अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई तरह के बदलाव जो है वो देखने को मिले। एक तरफ टूरिज़्म की बात करें तो लगातार टूरिज़्म में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, पर कहीं ना कहीं जनता की यही मांग थी कि स्टेट हुड का वो एक दर्जा वापस मिले। वहीं पे आपको बता दें कि लगातार सुनवाई भी हुई, लगातार याचिकाएं दर्ज की जा रही थी और सुनवाई भी उस पर होती है। और वहीं पे आपको ये भी बता दें, जिस तरह से ये बात सामने आई कि जम्मू कश्मीर में यूटी का वो जो दर्जा वो टेम्प्रेरी बेस्ड है, और वहीं पे ये बात भी कही गई कि लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। पर वहीं पे इसी के साथ साथ एक और बात सामने आती है, वो बात ये है कि कल यानी कि 31 तारीख को स्टेट फूड को लेकर बड़ा बयान जो है वो सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि रक्षाबंधन के इस त्यौहार के चलते एक बड़ा उपहार जम्मू कश्मीर की जनता को मिल सकता है। अब आंखें जो है वो देखना चाहती हैं कि क्या खुशी की लहर, वो एक अलग ढोल नगाड़ों के साथ जम्मू कश्मीर का माहौल देखने को मिलेगा या फिर बयान कुछ अलग तौर पर देखने को मिलता है। तो चलते हैं, पहले आम जनता से जानते हैं कि ये जो बात सामने आ रही है कि 31 तारीख को स्टेटहुड पर बड़ा बयान, क्या ये खुशी की लहर लेकर आएगा या नहीं। चलते हैं आम जनता के बीच। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनु महाजन है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजजिले ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर, लगातार आर्टिकल 370 जब हटा, कई तरह के बदलाव देखने को मिले और बार बार याचिकाएं दर्ज की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई भी हुई है, पर एक अहम बात सामने आई। वो बात ये है कि जब ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में यूटी का वो दर्जा वो टेम्प्रेरी बेस्ड है और 31 तारीख को बड़ा बयान सामने आ सकता है यानी कि कल, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण देख रही है कि कल एक खुशी की लहर सामने आ सकती है। आप कैसे देखते हैं सर? मैं पहले तो कोर्ट का वेलकम करूँगा, कम से कम उसने हमारे पिटिशंस को सुनवाई के लिए लिया और रेगुलर बेसिस पे पेटिशन हो रही है। और सर और मैम, मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी स्टेट को आप यूटी में कन्वर्ट कर रहे हो। यूटी को स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, पर ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में है जो स्टेट को आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया। चलती हुई स्टेट को आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में जितने भी मसले हल हुए हैं ड्यू टू यूटी, अगर आज यहाँ स्टेट होती, हमारे चुने हुए अपने एमएलए होते, हमारी चुनी हुई अपनी गवर्नमेंट होती, वो पब्लिक के केस नहीं जा सकती थी। और हमें विश्वास था कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ शाना बिशाना खड़ी होती। हम सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद करते हैं कि वो पिटिशंस के हक़ में फ़ैसला देगी, यूटी को कन्वर्ट करेगी स्टेट में, जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा। और जम्मू कश्मीर के लोग जो आज एजिटेशन कर रहे हैं, वो जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं सब यूटी की बदौलत खड़ी हुई हैं जी। और मेरे को 31 है, मेरे को लगता है कल राखी का दिन है, कल एक खुशी की लहर आएगी, लोगों के लिए चेहरे पे मुस्कान होगी, हमें हमारी स्टेट वापस मिलेगी। जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता है। सर, हाल ही में जिस तरह से स्टेट हुड को लेकर लगातार याचिकाएं जो थी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा रही थी और वहीं पे उसकी सुनवाई भी की जा रही थी, वहीं पे आपको बता दें कि लगातार जो केंद्र द्वारा ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि 31 अगस्त को स्टेट हुड को लेकर बड़ा बयान जो है वो सामने आ सकता है और ये बयान कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी ला सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कल जो उसकी वर्डिक्ट आएगी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारा तो एक पूरा परिवार गवर्नमेंट ने तोड़ के रख दिया। लद्दाख को अलग कर दिया, श्रीनगर को तकरीबन दरबार मूव बंद होने से अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया। हमारी एक जो पहचान थी 370-35 से, वो ख़त्म कर दी थी। हम तो दुआ करते हैं कि ये इन दी फेवर ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक़ में आए और यहाँ पे कोई इलेक्शन हो, चुनी हुई सरकार हो, तो जो कि हमें बड़ी ज़रूरत है। और मैं फिर कहूँगा कि लद्दाख के लिए कहीं ना कहीं जो है कल एक फैसला आ गया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट हुड में वापस आ सकता है, पर लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी ही रहेगी। चलो फिर भी कहेंगे कुछ ना कुछ तो लोगों की मेहनत, जम्मू के लोगों की डिमांड्स जो थी कि हमारा जम्मू कश्मीर में 370 रहना चाहिए, जो नहीं हटना चाहिए था। और सेंटर जो मर्जी कहता रहे हमने ये विक्ट्री कर दी, वो कर दी, क्या किया विक्ट्री? इसके करने के साथ आज तक आप इलेक्शन नहीं करवा सके जम्मू कश्मीर में, किलिंग आप बंद नहीं करवा सके, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं है। आप जो भी होता है उसको दबा देते हो, अंदर ही सारा कुछ ख़त्म कर देते हो, बाद में अपनी वाहवाही लूटने के लिए आप
बढ़ चढ़ के बता रहे हो कि हमने ये किया वो किया। हम तो दुआ करते हैं कि कल हमें हमारी वही पहले वाली ही पोजीशन मिले जो कि पहले थी। हम खुश थे, अपनी चुनी हुई सरकार थी, अपने नुमाइंदे थे जिनके पास हम जाते थे, काम करते थे, जिनको हम बताते थे अपनी जम्मू की तकलीफ़ें, कश्मीर की तकलीफ़ें, वो लोग बताते थे और हल होते थे वो। जी सर, आपका नाम? जंग बहादुर शर्मा। सर, जिस तरह से हाल ही में स्टेटहुड को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दर्ज हो रही है, और वहीं पे एक बड़ा एक बात सामने आती है जिसके दौरान केंद्र के दौरान ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पे 31 अगस्त को स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान जो है वो सामने आ सकता है। तो आपका क्या कहना है कि क्या ये खुशखबरी के तौर पर सामने आएगा? क्या स्टेटहुड का दर्जा फिर वापस मिलेगा, और कितना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस आना? सबसे पहले मैं तो अपने दोनों हाथों जोड़ करके सल्यूट करता हूँ पूरी हमारी जुडिशरी को, जिनके हेड इस समय चंद्रचूड़ सर हैं। देखो, इस हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ये एक सच्ची बात है कि जब भी कहीं कोई ना कोई ग्रीवेंसेस होते हैं रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट, तो आम पब्लिक को एक ही सहारा रह जाता है कोर्ट का। और जैसे कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है और पर डे वहाँ की हेयरिंग भी हो रही है, और इस समय जो हमारा 5 जजों का बेंच बना हुआ है जिसको हेड कर रहे हैं चंद्रचूड़ सर, तो उनके लिए जो रोज़ की रोज़ हेयरिंग सुनना, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं वो तुषार सर जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, वो भी अच्छी लायक आदमी हैं। वो भी जो ड्राफ्टिंग करके गए हैं अरुण जेटली साहब, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको अच्छा ड्राफ्ट करने की। जो उसको आगे वहाँ तक चीफ तक पहुँचा रहे हैं उनके लिखी हुई बात को, वो भी एक जनरल साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल। इसलिए ना कमी उनकी तरफ से है ना कमी इनकी तरफ से है। जब मैं कह रहा हूँ उनकी और इनकी, मेरा मतलब है हमारी J&K स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को रिप्रेजेंटेशन अच्छी मिली है। अब बात आ जाती है पेचों की। ये जो पेच है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जो एक स्टेट थी, उन्होंने लद्दाख को इलादा यूनिटाइज बना दिया, जम्मू कश्मीर को एक करके इलादा बना दिया। लेकिन वो लिख कर के गए हैं, जो हमारे चंद्रचूड़ सर ने अभी उनको पूरा पैराग्राफिकली पढ़ कर के सुनाया है, हमारे वकील साहब को भी और उनके को भी, कि ये जो लिख के गए हैं कि ये टेम्परेरी है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये होगा। तो चीफ साहब ने बड़ा ही क्वेश्चन पुट अप किया, जो एक हेल्दी क्वेश्चन था, कि अगर इतना डिंग डांग क्यों किया जा रहा है? अगर ये 19 का चल रहा है तो 5 साल गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको क्यों नहीं जो सचमुच में इसको आप डेमोक्रेसी में ला रहे? इलेक्शन प्रोसेस को इतना डिले क्यों किया जा रहा है? कोई ना कोई वजह तो है। अब बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कुछ कहूँगा तो आप लोग इसको कहीं और ले जाओगे, उसको ना छेड़ते हुए कि मैं एक कांग्रेसमैन हूँ, या जनता पार्टी हूँ, या भारतीय जनता पार्टी हूँ, या नेशनल पैंथर पार्टी हूँ, उसको मैं बीच में नहीं इंक्लूड करता। सिर्फ ये वर्डिक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो 5 बंदों की टीम बैठी है जज साहब, ये सब कुछ सोच समझ के फैसला देने वाले हैं। और हमें बीइंग ए सिटीज़न ऑफ J&K, मुझे लगता है जो फैसला आएगा वो हमारे हित में आएगा। मैं अपने अल्फाज रिपीट करता हूँ, जो भी उनकी वर्डिक्ट आएगा, ये तो एक पहलू में आएगा ना, कि इसको आपने यूटिलिटी कब तक रखना है, इलेक्शन प्रोसेस कब शुरू करना है और कब इसको कंक्लूड करना है। इसके लिए जो उन्होंने कल की डेट कंसीडर की है, और उनको मैंने अभी इनकी वो थोड़ी सी हेडलाइन पढ़ी थी जो सुप्रीम कोर्ट में जो इनका जो चल रही है कंट्रोवर्सी, तो उसमें चीफ साहब ने लिखा है कि 5 साल हो चुके हैं। 19 में हुआ था, जो अमित शाह जी जब हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2019 में बयान भी दिया था कि हमने इसको शॉर्ट टाइम के लिए रखा है, जल्दी ही वहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस करके डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे। और कब करेंगे, ये पेज है, ये पेज खोलेगी हमारी 5 जजों की टीम। तो मुझे लगता है कल की जो भी वर्डिक्ट आएगा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशी का दिन होगा। हम इसको इसी चौक में, मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप भी कल आ जाना, इसी चौक में पुरानी मंडी में सेलिब्रेट करेंगे।